अब गाजा में हमास का अंतकाल तो शुरू हो गया है। गाजा की धरती पर हमास का सरेंडर काल शुरू हो चुका है, क्योंकि पिछले 3 दिन में हमास के 500 से ज्यादा लड़ाके सरेंडर कर चुके हैं और इजरायल ने ऐलान भी कर दिया है कि सरेंडर की संख्या लगातार बढ़ भी रही है। सवाल यह है कि क्या आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन से हमास की कमर टूट गई है? क्या हमास का अंत निकट है? क्या नेतन्याहू और उनकी सेना का वो प्रण पूरा होने वाला है जो उन्होंने 7 अक्टूबर के हमास आक्रमण के बाद लिया था? सरेंडर नंबर 1। सरेंडर नंबर 2। सरेंडर नंबर 3। लगातार 3 दिन से गाजा की धरती से ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। बड़ी तादाद में हमास के लड़ाके इजरायली सेना के सामने हथियार डाल रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर हमास आत्मसमर्पण पर मजबूर क्यों हुआ? हमास के सैकड़ों लड़ाके हथियार क्यों डाल रहे हैं? इन सवालों का जवाब है ग्राउंड ऑपरेशन की ये तस्वीरें। हवा से बमबारी और जमीन पर टैंक से भीषण गोलाबारी। इजरायली सेना 1 महीने से इसी तरह लगातार हमले कर रही है। इजरायली सेना हमास के ठिकाने, हथियार गोदाम, सुरंगों को तबाह कर रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक गाजा शमशान बन गया है और इसी के साथ हमास की कमर टूट गई है। यही वजह है कि जान बचाने के लिए हमास के लड़ाके सरेंडर कर रहे हैं। तीन दिनों के अंदर हमास के करीब 500 लड़ाके सरेंडर कर चुके हैं। हमास का सरेंडर उत्तर गाजा, सेंट्रल गाजा और दक्षिण गाजा में हो रहा है। आईडीएफ के मुताबिक सबसे ज्यादा सरेंडर खान यूनिस में हो रहा है। हमास के लड़ाके हथियार इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि आईडीएफ उन्हें मौत के घाट उतार रही है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। आठ दिसंबर को गाजा में आईडीएफ ने 160 लोगों को गिरफ्तार किया था। 9 दिसंबर को 200 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। 10 दिसंबर को 180 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यानी 3 दिन के अंदर 540 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें से ज्यादातर हमास के लड़ाके और उनके समर्थक हैं। इस बीच इजरायली सेना ने बहुत बड़ा बयान दिया है। आईडीएफ ने कहा है कि उसके ग्राउंड ऑपरेशन की वजह से गाजा में हमास की कमर करीब करीब टूट चुकी है। अब हमास का अंत निकट है। सरेंडर और गिरफ्तारी का आंकड़ा, आत्मसमर्पण का यह वीडियो तो यही ऐलान कर रहा है कि गाजा में नेतन्याहू का प्रण पूरा होने वाला है। हमास का वजूद मिटने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।